खुशी सबके जीवन में कितना मायने रखती है ये वो लोग जानते हैं जो या तो बहुत खुश रहते हैं या फिर वे जानते हैं जिनके लिए खुशियाँ मैसर नहीं या फिर जो खुश नहीं है किसी भी वजह से। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो ये तय करता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से कौन से देश सबसे ज़्यादा खुश हैं और कौन से देश जहां लोगों को खुशियां बामुश्किल मैसर हैं, जहां लोग खुश नहीं हैं, यानी कि हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो सबसे ज़्यादा खुश देश हैं और जो सबसे ज़्यादा नाखुश देश हैं। खैर ये रैंकिंग के हिसाब से तय हो जाता है कि कौन से देश खुश नहीं है, क्योंकि वो रैंकिंग में सबसे नीचे हैं। चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन से इस वक्त वो 10 देश हैं लिस्ट में जो टॉप पर हैं सबसे ज़्यादा। तो 1 to 10 की रैंकिंग के हिसाब से बताऊं, सबसे पहले है बेहद खूबसूरत सा देश फिनलैंड। छोटा सा देश है लेकिन खुशियां वहां पर सबसे ज़्यादा हैं। नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क, 3 पर है आइसलैंड और फिर है आपका इजराइल, फिर है नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और फिर है आपके पास न्यूजीलैंड। तो ये वो देश हैं जो टॉप 10 सबसे खुश देश। और आप देखेंगे कि ये देश दूसरी तरह की राजनीति या विवादों में ज़्यादातर नहीं सुनाई दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। ज़िंदगी जीने के लिए जो जो चाहिए वो क्या है, दरअसल क्या तय करता है, आपको बता दें कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है, यानी कि वो मानक क्या है, वो फैक्टर्स क्या हैं, आपको बताते हैं। सोशल सपोर्ट, सामाजिक समरसता किसी भी समाज के लिए सबसे ज़रूरी होती है और ये तय करता है। तो जितनी भी खुश कंट्रीज़ हैं, हैप्पी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लोग जानते हैं कि एक दूसरे की मदद करना, सामाजिक ताने बाने के साथ जीना क्या होता है बहुत बेहतर तरीके से, चाहे वो पारिवारिक मूल्यों की बात है, सामाजिक मूल्यों की बात है। दूसरे नंबर पर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की गुणवत्ता क्या है, और ये जो बुनियादी मूल्य हैं वो तय करते हैं, यानी कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, वहाँ पर आपको जो बुनियादी सुविधाएं हैं जीने के लिए वो कैसी मिल रही हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन और पर्यावरण ये सबसे ज़रूरी हैं इसके लिए। वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि आपका जो काम है और आपका जो जीवन है उसके बीच आप संतुलन कितनी बेहतरी से बना पाते हैं, किन देशों में ये ज़्यादा बेहतर है, ये भी तय करता है। बहुत खास मानक है ये। और दरअसल इसमें ये है कि आप परिवार के साथ कितना वक्त बिताते हैं, आप अपनी जो आपकी रुचि की चीज़ें हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, वो चीज़ें जो आपको बहुत खुश रखती हैं, उनमें आप कितना वक्त बिता पाते हैं अपने काम के साथ, यानी कि एक संतुलन लेकर के आप चलते हैं, ये तय करता है। और आपको बता दें कि इसके बाद आती है आर्थिक स्थिरता। जी हाँ, पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये तमाम फैक्टर्स भी ज़रूरी हैं। तो आर्थिक स्थिरता आती है उसके बाद में, और फिर गुड गवर्नेंस, यानी कि वहाँ पर जो गवर्नेंस है, वहाँ का जो तंत्र है शासन का, वो कितना बेहतर है। फिर कल्चरल वैल्यूज़, आपके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो कितने बेहतर हैं। तो ये तो आपने वो फैक्टर्स जाने। आपको ये भी हम बताएंगे कि वो कौन से टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो सबसे नाखुश कही गई हैं या फिर मानी गई हैं इसके हिसाब से। तो नंबर 1 पर है उज़्बेकिस्तान, फिर है आपके यूके, फिर है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है ब्राज़ील, फिर है आपके पास तजिकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, आयरलैंड और इराक, फिर है आपका यमन। तो ये वो देश हैं जो खुश नहीं है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भारत किस नंबर पर है। भारत है 126वें नंबर पर। 146 देशों की लिस्ट में भारत 126वें नंबर पर है, जो बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान होने की और ध्यान देने की बात यह है कि जो फैक्टर सामने आया है कि आखिर भारत की रैंकिंग ये क्यों है या फिर भारत में लोग इतने नाखुश क्यों हैं, तो फैक्टर ये सामने आया है कि यहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसके चलते जो खुशी की वजहें हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है।
एंटी डिप्रेसेंट्स की अगर आप बात करें, मूड स्टेबलाइजर्स की बात करें, इन दवाइयों की सेल पिछले 1 साल में 41% से ज़्यादा हो चुकी है, जो ये बताता है कि लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित तो हैं, लेकिन शायद उनको दूसरे विकल्प नहीं मिल रहे हैं। कोविड के बाद हालांकि इन मामलों में बढ़ोतरी आई है, लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि तनाव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों में तब्दील हो रहा है। और स्ट्रेस फैक्टर के चलते लोग वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अचीवमेंट्स की बात करें तो लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लोग अपने लिए रिसोर्सेज भी बना रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस वो की फैक्टर बन चुका है, वो सबसे बड़ा कारण बन गया है, जिसके चलते लोग भारत में खुश नहीं हैं। और इसके चलते भारत की रैंकिंग इस हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें पायदान पर खिसक गई है, जो बेहद चिंता की बात है। खैर, आपको बता दें कि अब जो नया हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी जल्दी ही आने वाला है, जो कि तय करेगा कि क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। लेकिन की फैक्टर आपने समझा, हर चीज़ शुरू होती है आपकी अपनी खुशी से। तनाव कम लीजिए, ज़िंदगी को आसान, सरल, सहज बनाना सीखिए। आपसे ये खुशी शुरू होगी और उसके बाद वो देश में परिवर्तित होगी, तो हो सकता है हमारा देश भी इस रैंकिंग में बेहतर पायदान पर पहुंचे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।